आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आज मैं यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो यूपीएससी सीसैट 24 में पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आइए बहुत ही डिटेल से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि P एंड Q भी पॉजिटिव इंटीजर्स। P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ पर समझना, P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि P और Q का मान ना तो निगेटिव में है और ना ही जीरो है। देखो, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और इस तरीके से आप इनफाइनाइट तक जाओ। निगेटिव माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और इधर भी आगे जाओ आप, और जीरो होता है, ये इंटीजर होता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ये बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि P एंड Q भी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि P ना तो नेगेटिव में हो सकता है, Q ना तो नेगेटिव में हो सकता है, और P और Q दोनों जीरो नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव ही हो सकता है। आगे समझते हैं क्वेश्चन को, आगे समझना। P इज लेस देन Q, P जो है वो Q से छोटा है। आगे एक और इंफॉर्मेशन है कि P प्लस का जो Q है वो बराबर में K दिया हुआ है। फिर आगे देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K का सबसे छोटा मान क्या होगा, दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली, जो P और Q का मान अद्वितीय निर्धारित नहीं करता हो। अब देखो, P का मान अद्वितीय होना और अद्वितीय नहीं होने का मतलब क्या है। मान लो मैं P की बात कर रहा हूं, इसका मान अद्वितीय होना, यूनिकली होना और यूनिकली नहीं होना। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का अद्वितीय मान का मतलब होता है उसके सिर्फ एक ही मान संभव है, और किसी भी वेरिएबल का अद्वितीय मान नहीं होने का मतलब ये है कि उसके एक से ज्यादा मान हो, एक से ज्यादा मान हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैं लिखूं P प्लस का 3 बराबर में P प्लस का 3 बराबर में 7, तो P बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर में 4। यहाँ पर P का मान 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो P के कितने मान है, तो यहाँ पर सिर्फ P के एक ही मान है जो 4 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, P प्लस का Q बराबर में 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर कंडीशन ये है कि P पॉजिटिव इंटीजर है और Q भी पॉजिटिव इंटीजर है। इस क्वेश्चन से हट के मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर P1, तो Q कितना हो सकता है, 4। P अगर 2 होगा तो Q कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से P अगर 3 होगा तो Q कितना हो जाएगा, 2। P अगर 4 होगा तो Q कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ आप देख सकते हो P के कितने मान है, 1 2 3 4। Q के कितने मान है, 4। P के भी 4 मान है, Q के भी 4 मान है। अब यहाँ समझना, यहाँ पर P के एक ही मान है। यदि किसी वेरिएबल का एक ही मान हो तो वो उसका अद्वितीय मान कहा जाता है, यूनिक वैल्यू कहा जाता है। P के एक से अधिक मान है, ऐसी कंडीशन में P का, यहाँ पर जो P का मान है वो अद्वितीय नहीं कहा जाएगा, नॉट यूनिकली कहा जाएगा। यहाँ पर P का मान अद्वितीय नहीं है और Q का मान भी अद्वितीय नहीं है। अब समझना इस क्वेश्चन को, कह रहा है K का मिनिमम मान क्या होगा जहां पर P और Q का मान अद्वितीय नहीं हो। इसका मतलब ये है कि P और Q का मान एक से अधिक हो, है ना। यहां पर कहा जा रहा है P और Q का मान एक से अधिक हो। अब समझना, अब यहां देखो, यहां
3, 4, 5, 6 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं k का मान 3 ले लेता हूँ। अब देखो p प्लस का q। अब यहाँ पर देखो कह रहा कि p इज लेस देन q। अगर मैं यहाँ पर p का मान 1 ले लूँ और q का मान 2 ले लूँ, अब यहाँ पर देख सकते हो 1 प्लस का 2 बराबर 3 होगा। p का मान 2 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है p q से छोटा है, तो यहाँ पर 2 नहीं ले सकता। अब यहाँ पर देखो p का अद्वितीय मान है, ये p का एक ही मान संभव है यहाँ पे, और q का भी एक ही मान संभव है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैं जीरो नहीं ले सकता, यहाँ पर जीरो नहीं ले सकता, इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब ये नहीं हो सकता। अब ये चेक कर लेते हैं, p प्लस का q बराबर में 4। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं p का मान 1 रखता हूँ तो q का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। p का मान 1 रखता हूँ तो q का मान कितना हो जाएगा, q का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ोगे तो p का मान अगर 2 रखूंगा तो q का मान भी हमें 2 रखना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि p इज लेस देन q। p जो है q से लेस ही होगा, तो इस कंडीशन में भी p का यूनिक मान है और q का भी यूनिक मान है। p और q का सिर्फ एक ही मान है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, p प्लस क्यू बराबर में 5 अगर हो। अब यहाँ पर देखो p का मान अगर 1 होगा तो q का मान कितना होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा q का मान 4 होगा। और अगर p का मान 2 होगा तो q का मान क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो p का एक से अधिक मान है, p का एक से अधिक मान है, 1 भी है और 2 भी है। q का भी एक से अधिक मान है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो देख रहे हो p का अद्वितीय मान नहीं है, और यहाँ पर भी देख रहे हो q का अद्वितीय मान नहीं है। इसका मतलब ये है कि k का मिनिमम मान 5 होगा, जहां पर p और q का जो मान है वो अद्वितीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 5 होगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।